गांव का नाम था शापितपुर। यह गांव अपने अजीबोगरीब किस्सों के लिए मशहूर था। यहाँ की हर घर में एक डरावनी दास्तान थी जो गांव वालों की जुबान पर थी। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं और कोई भी इंसान अकेले रात में बाहर नहीं निकलता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा घर था। कहते हैं कि इस घर में एक परिवार रहता था जिसे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन उस परिवार के छोटे बच्चे ने कहा, माँ, वहां कोई है। उसकी माँ ने उसे डांटा और कहा, बच्चा, तुम बस अंधेरे से डर रहे हो। परंतु बच्चे की बातों को अनसुना करना परिवार की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। कुछ दिनों बाद परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। गांव वालों ने घर में कई बार खोजबीन की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इस घटना ने गांव में खौफ पैदा कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन उस परिवार की गुमशुदगी का रहस्य नहीं सुलझा। गांव वाले अब उस घर के पास जाने से कतराते थे। कहते थे कि रात में वहां एक औरत की चीत्कार सुनाई देती थी। लोग इस घर को खौफनाक घर कहने लगे। एक दिन गांव में एक युवक नामक राजू आया। वह गांव की कहानियों से प्रभावित हुआ और तय किया कि वह उस खंडहर में रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। राजू ने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। राजू रात के समय उस खंडहर में गया। अंधेरा छाने लगा और चांद की रोशनी में घर का भयावह चेहरा और भी भयानक लगने लगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च रखी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सा सन्नाटा मिला। राजू ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे। रात बढ़ने के साथ राजू ने सुनी थीं अजीब सी आवाजें। पहले तो वह समझा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब आवाजें और तेज होने लगीं तो उसने ध्यान से सुना। कोई चीत्कार कर रहा था। राजू ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब गया, आवाजें और भी डरावनी हो गईं। फिर अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह एक औरत थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। राजू को देखकर वह चिल्लाई, मुझे बचाओ। राजू पीछे हट गया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि शायद ये उस परिवार की आत्मा है जो मदद मांग रही है। राजू ने उसे सवाल किया, क्या हुआ तुम्हें? औरत ने कहा, हम यहाँ फंसे हैं, कोई हमें यहाँ से नहीं जाने देता। राजू ने पूछा, कौन? औरत ने कहा, जो इस घर का मालिक है वही हमें पकड़ कर रखता है। राजू ने समझा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने औरत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे पहले यह पता करना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। औरत ने बताया कि उस घर में एक क्रूर आदमी रहता था जिसने उसके परिवार को पकड़कर मार दिया था और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। राजू ने तय किया कि उसे गांव वालों को यह बताना होगा, लेकिन पहले उसे उस औरत की आत्मा को मुक्त करना था। उसने एक योजना बनाई। वह गांव के पुराने ग्रंथ में खोज करने लगा जहां आत्माओं को मुक्त करने का जिक्र था। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह भी ली और एक रात फिर से उस खंडहर में जाने का निश्चय किया। उस रात राजू ने एक विशेष पूजा आयोजित की। उसने मंत्र पढ़े और औरत की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर अंधेरा छा गया और अचानक औरत फिर से वहां प्रकट हुई। उसने राजू से कहा, तुमने मुझे याद किया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, बस मेरा साथ दो। राजू ने पूजा पूरी की और अंत में एक तेज प्रकाश उभरा। उस औरत की आत्मा ने राजू का धन्यवाद किया और वह प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने जब सुबह देखा कि राजू वापस लौट आया है और घर में कोई अजीबता नहीं है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। राजू ने उन्हें सब कुछ बताया। गांव वालों ने मिलकर उस खंडहर को फिर से जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया और वहां एक मंदिर का निर्माण किया ताकि उस औरत की आत्मा को शांति मिले। शापितपुर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया था। राजू ने गांव के लोगों को एक नया जीवन दिया। अब गांव में कोई भी रात में अकेले बाहर नहीं निकलता था, लेकिन डर की जगह अब एक उम्मीद थी। उन्होंने सीखा कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।
इस प्रकार शापितपुर एक नई कहानी के साथ जीवित रहा, जहां डर के बजाय साहस की गूंज थी।